अगर सही से देखा जाए तो आज के टाइम से तुलना करता हूं मैं तो लगता है भगत सिंह सबसे बेवकूफ थे, वो बेकार बच्चे थे, वो घर के साथ बागी थे। ये बागी तो थे जिन्होंने देश आजाद कराया, घर की परवाह नहीं। आज के समय से तुलना करूं तो लगता है भगत सिंह सबसे बेवकूफ थे। वो बेकार बच्चे थे, वो घर के साथ बागी थे। ये बागी ही तो थे जिन्होंने देश आज़ाद कराया, घर की परवाह नहीं की। उत्तर प्रदेश में जालौन के आईएएस रिंकू सिंह एक बार फिर चर्चा में आए हैं। एक बार फिर इसलिए क्योंकि इससे पहले उनसे जुड़ी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसने सबका ध्यान खींचा। मसलन 2008 में उन्होंने मुजफ्फरनगर में स्कॉलरशिप घोटाले का खुलासा किया था। उन पर 7 गोलियां भी चल चुकी हैं। पिछले साल मुंशी से उठक बैठक करवाने पर जब वकीलों ने नाराजगी जताई तो वह खुद वकीलों के सामने उठक बैठक करते नजर आए। तब वो शाहजहांपुर की पोवैया तहसील में एसडीएम थे। वीडियो वायरल होने के बाद उनका ट्रांसफर हो गया था। ये वही वाले रिंकू सिंह राही हैं। रिंकू सिंह राही फिलहाल जालौन में एसडीएम पद पर हैं। 15 अगस्त को उरई के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। डीएम राजेश कुमार पांडे और तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। स्पीच में उन्होंने भगत सिंह को बेकार बच्चा, घर का बागी कह दिया। क्यों कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, ये भी सुनिए। कहने का मतलब क्या है, जो आजादी एक कंसेप्ट था, तुम समझा, जितना आजादी की लड़ाई हुई उससे बड़ी जरूरत हमें आज के दिन में है उनके जो भावना रही होगी, भगत सिंह की क्या भावना रही होगी। क्या हमारे सोचा होगा कि हमारा कोई बाबू रिश्वत लेगा काम करते समय। कल जैसे कोर्ट में केस आया था मेरा, 30 साल का एक केस है, शर्म आ रही थी मुझे। कल सोचा होगा एक एसडीएम बैठेगा, उसके यहाँ 30 साल से केस आएगा, शर्म आ रही थी मुझे कि मैं सबको धोखा दे रहा हूं, आजादी दे रहा हूं। तो इस टिप्पणी के बाद वो प्रसंग समझा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा कि आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई उस समय जो भावना थी, आज के समय में उससे ज़्यादा भावना की हमें ज़रूरत है। क्या भगत सिंह ने सोचा होगा कि हमारा कोई बाबू रिश्वत लेगा या हमारे सामने कोई 30 साल पुराना केस आ जाएगा। मुझे इस बात पर शर्म आती है। सोशल मीडिया पर रिंकू सिंह राही की इस टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हो गया। लोग कह रहे हैं कि भगत सिंह को बेवकूफ़ कैसे कहा जा सकता है। दैनिक भास्कर ने जब रिंकू सिंह से इस मामले में बात की तो उन्होंने सफाई दी कि बयान को गलत तरीके से लिया जा रहा है। वो खुद भगत सिंह के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। विवाद तो और भी हैं, अब बात उनकी भी कर लेते हैं। पूरी फहरिस्त है। शुरुआत हाल की घटना से करते हैं। 4 अगस्त को जालौन बार एसोसिएशन ने एसडीएम रिंकू सिंह राही के कामकाज पर सवाल उठाए थे। 5 अगस्त को राजस्व अदालतों के बहिष्कार का ऐलान किया गया था। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ओम नारायण सिंह ने इस संबंध में लेटर भी जारी किया था। डीएम राजेश कुमार पांडे से रिंकू सिंह राही की शिकायत हो चुकी है। बार एसोसिएशन का आरोप था कि राही कोर्ट में वकीलों और मुकदमे में शामिल पक्षों की गैर मौजूदगी में एक तरफा आदेश पारित करने की बात कहते हैं। वकीलों ने उनके साथ कोर्ट में अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया था। इसी साल जुलाई महीने में उन्होंने कार्मिक विभाग को 5 पन्नों की चिट्ठी लिखकर कहा कि मौजूदा पोस्टिंग में उनके पास 4 घंटे का ही काम होता है, इसलिए या तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाए या 50% वेतन ही दिया जाए। राही ने जालौन में एसडीएम पद पर रहते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया था। उन्होंने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक गौरी शंकर वर्मा का नाम लेते हुए अवैध कब्जों और एक कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी जांच में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। उनकी मांग थी कि उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने वाली पोस्टिंग दी जाए। एक और विवाद 29 जून को ब्लॉक प्रमुख राम राजा निरंजन ने रिंकू सिंह राही पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। वीडियो में रिंकू सिंह ब्लॉक प्रमुख के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। रिंकू सिंह राही के बैकग्राउंड की बात करें तो हाथरस से आते हैं। पिता सौदान सिंह राही आटा चक्की चलाकर परिवार चलाते थे। अच्छे नंबरों से 12वीं पास करने के बाद रिंकू को स्कॉलरशिप मिली थी। फिर जमशेदपुर के टाटा इंस्टीट्यूट से बीटेक किया उन्होंने। 2004 में रिंकू सिंह ने पीसीएस परीक्षा पास की थी। पीसीएस बनने के बाद 2008 में रिंकू सिंह की पहली पोस्टिंग हुई मुजफ्फरनगर में।
जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में ये पोस्टिंग हुई थी। तब उन्होंने स्कॉलरशिप और पेंशन में हो रहे करप्शन का खुलासा किया था। उस समय थी बसपा सरकार। 26 मार्च 2009 को रिंकू बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी उन पर 2 हमलावरों ने गोलियां चला दी। 7 गोलियां उन्हें लगी थी, 2 उनके चेहरे पर लगी, उनका जबड़ा तक बाहर आ गया और चेहरा बिगड़ गया था। एक कान खराब हो गया और एक आंख की रोशनी चली गई थी। बाद में उन्हें राज्य सरकार के ISPCS कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर बनाया गया था। बच्चों को उन्होंने पढ़ाया भी और UPSC की तैयारी भी करने लगे। परीक्षा पास करने के बाद वो 2023 बैच के यूपी काडर के IAS अधिकारी बने। फिलहाल SDM जुडिशियल के रूप में काम कर रहे हैं और ये नया विवाद जो हमने आपसे डिस्कस किया उनसे जुड़ा सामने आया है। इस पूरे विवाद पर अगर आपकी भी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।